समाजवादी पार्टी को या अखिलेश यादव को जिस तरीके से मुखर होकर मजबूती के साथ में यहाँ पर जो है आवाज बुलंद करनी चाहिए, वो आवाज बुलंद नहीं, गिरना नहीं चाहिए था। क्या आजम खान के लिए कोई बड़ा आंदोलन नहीं करना चाहिए था, सड़कों पे नहीं उतरना चाहिए था? क्योंकि यही बात चंद्रशेखर आजाद ने भी कही थी कि अगर सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करना। शिवपाल यादव ने कहा था कि हम आजम खान को गृह मंत्री बनाएंगे। 2027 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो ये फैसला हमारी पार्टी के जरिए लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही आजम खान पर यह बयान शिवपाल यादव देते हैं, इसके कुछ दिनों बाद ही आजम खान के ठिकानों पर ईडी की रेड हो जाती है। लगभग 10 ठिकानों पर ईडी छापेमारी आज सुबह ही करती है और इसी के साथ साथ जौहर यूनिवर्सिटी, जौहर ट्रस्ट का पूरा मुद्दा फिर से खुलकर सामने आ जाता है। पहले रामपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से एक बड़ा मामला सामने आया था, जहां कहा गया कि आजम खान ने 3 बिल्डिंग के नक्शे पास नहीं करवाए थे, जिसके बाद इस पर बुलडोजर चल सकता है, एक्शन हो सकता है। और इसके बाद देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ नेता हो या कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेता हो, हर कोई जौहर यूनिवर्सिटी पहुंच रहा था और मांग कर रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है और जानबूझकर जौहर यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अब ईडी के ठिकानों पर ईडी ने जिस तरह से आजम खान के 10 ठिकानों पर छापेमारी की है, इसके बाद कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या 27 के चुनाव से पहले पूरी तरह से आजम खान के प्रभाव को खत्म करना चाहते हैं? क्या ये कोशिश थी कि क्या वाकई आजम खान जेल से रिहा हो सकते हैं और चुनाव में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मजबूत कर सकते हैं? और इसी लिहाज से पहले ही ईडी की छापेमारी देखी जाती है। तमाम सवाल है, चर्चा करेंगे। वरिष्ठ सहयोगी अमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से सुबह ही छापेमारी देखी जाती है, इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं और क्या लगता है कि शिवपाल यादव ने ये बयान दिया कि गृह मंत्री बनाया जाएगा और इसके बाद अब ये छापेमारी, क्या नजर आता है आपको इस पूरे मामले में? देखिए, बिल्कुल आजम खान को लेकर लगातार जिस तरह से चर्चाएं चल रही थी, आपने देखा कि जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर पहले मामला सामने आता है, आरडीए ये कहता हुआ नजर आता है कि भाई जो नक्शा पास होना चाहिए इमारतों का, वो प्रॉपर तरीके से नहीं है। उसके बाद में जिलाधिकारी एक बड़ा आदेश देते हैं कि भाई 40 में से जो 38 लगभग ऐसी इमारतें हैं जो बिना नक्शे के, उनको ध्वस्त कर देना चाहिए। फिर यहाँ पर बड़ी पहल होती है, तमाम समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ पर बोलते हुए दिखाई पड़ते हैं। फिर जाकर इसके ऊपर फिलहाल अंकुश लगता हुआ दिखाई देता है मुरादाबाद कमिश्नर की तरफ से। लेकिन अब बड़ा और अहम जो पड़ाव इसमें निकलकर सामने आता है कि यहाँ पर आजम खान और उनके सहयोगी लगभग 10 ठिकानों पर ईडी की आज सुबह सुबह ताबड़तोड़ तरीके छापेमारी होती है। और छापेमारी को जिस तरह से किया जा रहा था, उसमें तमाम सुरक्षा कर्मी भी वहां पर मौजूद थे, ताकि कोई भी गड़बड़ी होने की जो संभावना है वो होती हुई नजर ना आए। और आपको बता दें कि पूरी कार्रवाई जो है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के तहत ये की जा रही है। अब क्या क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भाई आजम खान से जुड़े हुए तमाम वित्तीय लेन देन ऐसे हैं जो जांच के दायरे में आने चाहिए और इसकी जांच जरूरी है। इसलिए ईडी ने इन तमाम चीजों को देखने के लिए इस तरह की छापेमारी कर दी। कहा तो ये भी जा रहा है कि जौहर यूनिवर्सिटी और जो मौलाना जौहर जो ट्रस्ट है, उसको लेकर भी तमाम तरह के खुलासे हो रहे हैं कि बहुत सारा पैसा इस ट्रस्ट में आया। अब ये पैसा किस तरह से खर्च हुआ, उसकी हमें जानकारी लेनी है। तमाम दस्तावेज खंगाले भी जा रहे हैं, बहुत सारे दस्तावेजों को अपने गिरफ्त में भी लिया है। अब खुलासा क्या होगा ये एक अलग विषय बन जाता है। लेकिन क्या ये तमाम जो मामला बना वो उसका आधार क्या ये माना जाए कि जब शिवपाल यादव जो है रामपुर पहुंच जाते हैं, जेल में मुलाकात करते हैं आजम खान से, और मुलाकात के बाद बाहर आते हैं, कहते हैं कि भाई एक उम्र दराज नेता के साथ में इस तरह का व्यवहार शोभा नहीं देता। वो नीचे जमीन पर लेटते हैं, उनको दवाइयां प्रॉपर नहीं मिलती, लगभग 78-79 की उनकी एज है। ऐसे में उनके साथ में ये सब चीज ठीक नहीं है। उसके बाद में शिवपाल यादव ने यहाँ साफ तौर पर ये खोल कर रख दिया कि जेल में बंद आजम खान के साथ सही तरह से व्यवहार नहीं किया जा रहा है।
लेकिन अब जिस तरह से हम ईडी की छापेमारी देख रहे हैं, क्या इसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी को सामने नहीं आना चाहिए? मोहिबुल्लाह नदवी की बात करें, वो जौहर यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं, गेट पर रोका जाता है, फिर भी वो कहते हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस यूनिवर्सिटी को बचा लिया जाए। समाजवादी पार्टी के कई ऐसे विधायक हैं जो रामपुर पहुंच जाते हैं और आजम खान का जिक्र करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब कोई बयानबाजी नहीं, कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा है, बल्कि हो हल्ला सड़कों पर होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है, इस बात को लेकर पहले भी हमने देखा है कि आजम खान को लेकर तमाम नेताओं ने ये बात कही कि समाजवादी पार्टी को या अखिलेश यादव को जिस तरीके से मुखर होकर मजबूती के साथ में यहाँ पर जो है आवाज बुलंद करनी चाहिए, वो आवाज बुलंद नहीं हुई और कई बयानों में तमाम तरह की बातें होती हुई दिखाई पड़ी। लेकिन अब यहाँ जो मामला बना है कि 10 ठिकानों के ऊपर जो आजम खान, उनके तमाम सहयोगी हैं, उनके ठिकानों के ऊपर जो छापेमारी हुई है और इस छापेमारी में कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो दस्तावेज हैं वो यहाँ पर लिए जा रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि जब सरकार थी समाजवादी पार्टी की, आजम खान मंत्री थे, उस वक्त जो ठेकेदार थे जिनको ठेका दिया जाता था, उस ठेके की बड़ी रकम जो उनको मिलती थी वो जो है जौहर ट्रस्ट और जो यूनिवर्सिटी है उसके खातों में ट्रांसफर की जाती थी। इस तरह की जानकारी भी यहाँ पर मिल रही है। अब इसमें कितना पुख्ता जो दावा है वो होता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आजम खान उनके तमाम सहयोगियों पर एक बार फिर से एक बड़ा एक्शन होता हुआ दिखाई पड़ा है। अब ये जो एक्शन हुआ है इसके बाद क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ता है, क्या कुछ खुलासे होते हैं, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये भी सही आपने कहा कि अभी तक भी समाजवादी पार्टी के टॉप की जो लीडरशिप है, जो बड़े नेता हैं, उनका अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। तंजीम फातिमा ने एक वक्त पर कहा था कि हमें सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है और किसी पर भरोसा नहीं है। इसके बाद हमने चंद्रशेखर आजाद को भी देखा था, वो उनके आवास पर पहुंचे थे, मुलाकात की थी, और हमने वो वक्त भी देखा था जब आजम खान जेल से रिहा हुए थे और उन्होंने ये शर्त रखी थी कि अखिलेश यादव अकेले आएंगे और वो अकेले मिलने भी पहुंचे थे। लेकिन जब चुनाव नजदीक है, इस चुनावी माहौल के बीच में तंजीम फातिमा का ये बयान कहीं ना कहीं सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है कि वाकई अब सब दूरियां बनाते हुए दिखाई दे रहे, सिर्फ नाम का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, जाहिर बात है, क्योंकि आजम खान लगभग 4 से 5 सालों से जिस तरह से कभी जेल के अंदर है, कभी जेल से बाहर है, यही सिलसिला चलता हुआ दिखाई पड़ता है। और कई बार इस बात को लेकर भी कहा गया कि भाई जो उनकी उम्र है, जिस उम्र के पड़ाव पर वो है, तो ऐसे में उनके साथ रियायत करनी चाहिए, क्योंकि 78, 79 उम्र बहुत कह सकते हैं कि ऐसी उम्र होती है जब आदमी शारीरिक तौर पर कमजोर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भी उनके साथ में जो ज्यादती हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर भी तमाम जो आवाजें बुलंद होती हुई दिखाई पड़ी। लेकिन आपने जो बात कही कि क्या समाजवादी पार्टी को, क्या अखिलेश यादव को इस पूरे मामले के ऊपर एक मुखर आवाज बुलंद नहीं करनी चाहिए थी? क्या सरकार को घेरना नहीं चाहिए था? क्या आजम खान के लिए कोई बड़ा आंदोलन नहीं करना चाहिए था, सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए था? क्योंकि यही बात चंद्रशेखर आजाद ने भी कही थी कि अगर सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे। अब यहाँ पर बड़ा मामला ये बन जाता है कि वो भी अभी तक सामने नहीं है। तो ऐसे में क्या सोच समझकर यहाँ पर बयान देते हुए दिखाई पड़ेंगे? क्या ईडी की कार्रवाई के बाद जब बयान उनका हो जाएगा उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देंगे? लेकिन हाँ, ये बिल्कुल देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी खेमे में फिलहाल खामोशी है। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के बाद क्या कुछ सपा की तरफ से कहा जाता है और क्या कुछ आजाद कहते हुए नजर आते हैं, ये भी देखने वाली खामोशी नजर आ रही है। लेकिन जो ओम प्रकाश राजभर हैं, सुभाषपा प्रमुख, वो ये बयान देते हैं कि आजम खान को जिंदा नहीं रखना चाहती है समाजवादी पार्टी। वो ये कहते हैं कि सपा के लोग ही इसमें शामिल हैं। वो पहले बीजेपी के पास जाते हैं, सारी बातें बताते हैं रात को और सुबह ये सब कुछ हो जाता है। लेकिन जो उनका कहने का अर्थ है, उनका ये कहना है कि जो भी करता धरता है वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जिसमें खास तौर पर उन्होंने शिवपाल यादव का नाम लिया और अखिलेश यादव का नाम लिया। ओम प्रकाश राजभर का ये कहना कि आजम खान को जिंदा नहीं रखना चाहती है समाजवादी पार्टी, इसका क्या अर्थ निकल सकता है? देखिए, बिल्कुल, और ओपी राजभर चूंकि लगातार समाजवादी पार्टी के ऊपर बयानबाजी करते रहे, अखिलेश यादव को घेरते रहे, तमाम तरह के मौके पर उन्होंने समाजवादी पार्टी के खिलाफ खूब बयानबाजियां भी की हैं। लेकिन अब यहाँ पर जिस तरह की बात को वो रखते हुए दिखाई पड़ते हैं तो ऐसा
लगता है कि अब यहाँ से वो अपना राजनीतिक हित भी साधना चाहते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं, जिस तरह की बात को वो सामने रख रहे हैं, क्योंकि वो तो यहाँ तक कहते हुए नजर आते हैं कि भाई रात के अंधेरे में अखिलेश यादव समेत तमाम जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं बीजेपी से मिलते हैं और दिन में आकर कुछ और कहानी कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। इस तरह का बयान पहले भी वो दे चुके हैं, लेकिन आजम खान की जान को लेकर भी उन्होंने कहा है कि उनकी जान खुद सपा वाले ही लेना चाहते हैं। इस तरह का बड़ा स्टेटमेंट दिया जाना अपने आप में राजनीतिक तौर पर एक बड़ा बयान कहा जा सकता है। अब इसके ऊपर क्या पलटवार सपा की तरफ से होगा देखने वाली बात होगी, लेकिन अब जिस तरह से ये ईडी की कार्रवाई चल रही है, जिस तरह से 10-12 ठिकानों पर जो छापेमारी हुई है, उसके बाद में क्या दस्तावेज निकलकर सामने आते हैं और ईडी जो शक की बिना पर तमाम तरह की बातें कर रहे हैं कि भाई जो वित्तीय लेन देन हुआ है, जो कहां से पैसा आया है, कितना पैसा आया है और वो पैसा कैसे खर्च हुआ है, इन तमाम चीजों को कहीं ना कहीं जो है इनके सबूत जो है वो यहाँ पर जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इसमें कामयाबी मिलती है तो आजम खान के लिए मुश्किलात जो है बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी। बिल्कुल, पहले जौहर यूनिवर्सिटी, अब जौहर ट्रस्ट पर बड़ा सवाल। अब यही देखना होगा कि क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बड़ा ऐसा कदम उठाया जाता है जिससे आजम खान और उनके परिवार वालों को राहत मिल पाए, या फिर जैसा सर ने कहा कि उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।